दोस्तों, अगर आप इस सूर्य कुमार यादव को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत के साथ साथ सूर्य कुमार यादव की आतिशी पारी और रविंद्र जडेजा की फिरकी देखकर अफ्रीका के कप्तान और खतरनाक बल्लेबाज टिम्बा बवुमा ने तारीफ के मंत्र पढ़ डाले और सूर्य और रविंद्र जडेजा को लेकर ऐसे ऐसे शब्द कहे जैसे सुनकर आप भी इन दोनों के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर टिम्बा बवुमा ने क्या कुछ अपने बयान में भारत की जीत और सूर्य की बल्लेबाजी पर कहा, कैसे सूर्य ने दिलाया टीम इंडिया को अपने बल्ले से तूफानी शतक लगाकर ऐतिहासिक जीत। ये सब कुछ हम दोनों के बयान में आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों की जोड़ी ने टीम को शुरुआत शानदार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा आए, लेकिन वो भी केशव महाराज की शानदार फिरकी के आगे टिक नहीं सके और अगली गेंद पर मार्करम को कैच देकर पवेलियन लौट गए। केशव महाराज ने अपनी फिरकी से टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और केवल 29 रनों के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग गया। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला। दोनों ने कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। इस चीज को समझते हुए सूर्य और जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। अफ्रीका के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले अर्धशतकीय पार्टनरशिप पूरी की। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों को बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। केशव महाराज से लेकर बर्गर यहां तक कि मार्करम तक हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की और भारतीय टीम के स्कोर को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए वो भी तूफानी अर्धशतक ठोक दिए। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार हर गेंदबाजी की धुनाई कर रहे थे। शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 44 गेंद में 8 छक्के और 4 चौके की मदद से 82 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे। वो अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया और अफ्रीका के सामने पहाड़ जैसा स्कोर बल्लेबाजी कर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफ्रीकी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। मुकेश कुमार और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के बल्लेबाज घुटने टेक दिए। 42 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और फिर एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया। इस शानदार जीत से टीम इंडिया ने सीरीज को 1-1 पर ला दिया। भारत की ऐतिहासिक जीत देखकर हर कोई हैरान था। वहीं अफ्रीका के कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाज टिम्बा बवुमा भारत की जीत और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के साथ सतविंदर जडेजा की गेंदबाजी पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं टिम्बा बवुमा ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। टिम्बा बवुमा ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भले ही दूसरा मुकाबला भारत हार गया, लेकिन उस मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया और अंत में शानदार खेल दिखाकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म कर दिया। मैं भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। रविंद्र जडेजा की फिरकी ने हमारे बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाकर तूफानी शतक ठोका। अपने खेल से हर किसी को हैरान किया। टिम्बा बवुमा ने केवल इतना ही नहीं, आगे बयान देते हुए कहा कि सूर्य कुमार यादव टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। इनके आगे अच्छे गेंदबाज फीके पड़ जाते हैं। ये मेरे फेवरेट टी20 बल्लेबाज है। मैं इनकी बल्लेबाजी देखकर काफी खुश होता हूँ। भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से टिम्बा बवुमा ने भारतीय टीम की जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद तो अब सूर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए हैं। सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स का कहना है कि सैल्यूट है सूर्य को। टी20 क्रिकेट का कोई सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी यदि वर्तमान में है तो वो सूर्य यादव है। टी20 क्रिकेट में इनका कोई भी सानी नहीं है। बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। ऐसा मुकाम तो केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं गर्व कह सकता हूं कि मुझे आपकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आया। उनके अलावा रिकी पॉन्टिंग में सूर्य के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि जितने बेबाक अंदाज में सूर्य ने बल्लेबाजी की है, सच में ऐसा मैंने इंटेट पहले शायद किसी खिलाड़ी में नहीं देखा है। आज उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया ये अपने आप में नामुमकिन जैसा, केवल चुनिंदा खिलाड़ी ही ये कर सकते हैं और सूर्य ने जरूर कोई खास बात है, ये हम सब ने देखा है। मुझे लगता है कि वो वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और काबिल बल्लेबाज है। वेल डन सूर्य। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के शोएब अख्तर भी सूर्य के दीवाने नजर आए। उनका कहना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, सूर्य की बल्लेबाजी में जो जान होती है, जिस अंदाज में वो गेंदबाजों को धोता है, हमेशा मजा आ जाता है। मैं टीम इंडिया को फिलहाल केवल सूर्य के लिए देखता हूँ, क्योंकि ये बल्लेबाज कभी भी इंटरटेन करने में पीछे नहीं हटा। आज उसने एक और माइलस्टोन किया है हासिल, इसके लिए उसे खूब खूब बधाई। माशाल्लाह, इस तरीके से वो बैटिंग करता रहे और लोगों को दिखाए कि आखिर
आखिर टी20 क्रिकेट होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, और अंत में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट की यदि कोई खिताब होगी तो उसमें सूर्य कुमार यादव सुपर हीरो होंगे। जिस अंदाज में सूर्य बल्लेबाजी करते हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरे क्रिकेट जगत में उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। धाकड़ अंदाज, कंसिस्टेंस रन गेटर और मैदान के हर कोने पर छक्के बरसाने की क्षमता सूर्य के अलावा दुनिया के किसी भी खिलाड़ी में नहीं है। वो अपने आप में खास खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, हर तरफ केवल सूर्य ही सूर्य है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सूर्य, यशस्वी और रिंकू में कौन टी20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जिसका बदला लेने के लिए भारतीय धुरंधर तीसरा टी20 मुकाबला खेलने जोहानिसबर्ग के मैदान पर उतरे और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी करना है तो यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी होगा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बेहद अहम है। दोनों ओपनरों के सामने गेंद लेने आए थे नांदे बर्गर। शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी और छठवीं गेंद पर शानदार स्ट्रेट डाइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकना है। कप्तान एडम मार्करम की पहली गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। गिल और जायसवाल दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मार्करम की पांचवी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही दोनों ओपनरों ने 23 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय दोनों अपना शानदार बल्लेबाजी के नजारे दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और 29 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए। उनको भी केशव महाराज ने अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और इसी के साथ केशव महाराज हैट्रिक विकेट पर आ गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। अफ्रीकी गेंदबाज शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय टीम का 3 ओवरों में 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विलियमसन को जायसवाल ने शानदार शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि 2 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शानदार फॉर्म में आ गए। विलियमसन की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका टीम भी हैरान हो गई। दोनों खिलाड़ी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 4.2 ओवर में ही भारत के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया और सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। केशव महाराज की तीसरी गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर खुद केशव महाराज हैरान रह गए। भारत के स्कोर को 5 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 56 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए टीम की तरफ से बर्गर की पहली गेंद पर जायसवाल ने शानदार स्ट्राइक डाइव लगाकर चौका बटोर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले से 6 ओवर में 2 विकेट नुकसान पर 62 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के स्कोर कोई 2 बल्लेबाज तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में अफ्रीकी कप्तान गेंद समसी के हाथों में थमाई, लेकिन पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाज अर्धशतक की साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं उनके साथ सूर्य कुमार यादव भी भरपूर निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारत के स्कोर को 74 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 23 गेंद खेलकर 39 रन बनाकर टिके हुए थे। यही यह तस्वीर जायसवाल 19 गेंद खेलकर 21 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखकर यही लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी अफ्रीका के सामने 20 ओवर में 180 से 200 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहे थे और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे में तीसरा और अंतिम टी20 मैच जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, जहां पर भारतीय टीम के 29 रन पर 2 विकेट जल्दी से गिर गए। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया। इस दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विलियमसन के सामने कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कलाइयों का उपयोग करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लंबा छक्का लगाया और दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। इस दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विलियम के 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और इस छक्के की लंबाई 95 मीटर की थी। नहीं, इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं और उन्होंने पावर प्ले के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए डाउन द ट्रैक जाते हुए कलाइयों का उपयोग करके हुए एक बार फिर से अपना 360 वाला रूप दिखाया और लंबा छक्का लगा दिया। छक्का 80 मीटर का रहा। हालांकि दोनों छक्के
सबसे लंबे नहीं थे, लेकिन इस मैदान पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए यह सबसे लंबे छक्के थे। साथ ही दोस्तों सूर्या ने तीसरा छक्का ठोकते ही तोड़ दिया कोहली का रिकॉर्ड। अब वो 118 छक्कों के साथ टी20 में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वालों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो दोस्तों इस मैच में सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे में अब तीसरा टी20 मैच जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आइए तीसरे टी20 मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।